I am asking, sir. I am. Sir, Notes, please tell. notes for what? सर जो आप सर बताएंगे सर, मतलब लिखने को सर, कौन सी कॉपी बनेगी सर, स्पाइरल वाली? नहीं, जैसे एक्चुअली यू कैन राइट इट ऑन योर A4 शीट एज वेल, और लैब मैनुअल्स आपके मिल जाएंगे, लैब मैनुअल्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स write the lab related activities in the lab manual, and you can send it through scan procedure, clear? आप उसको स्कैन करके और उसको गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट फोल्डर में, ठीक है, मैं एक एक लैब के लिए बना दूंगा, आपको असाइनमेंट फोल्डर में उसमें सेंड करना होगा। जिससे लैब मतलब एक्सपेरिमेंट 1 लिख दिया मैंने, एक असाइनमेंट क्रिएट किया, तो आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के रिलेटेड जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, दैट विल बी शेयर टू दैट पर्टिकुलर ग्रुप, क्लियर? उसको उसी मटेरियल Yes, में sir. शेयर करना है, ये सर, ठीक आई है। हैव क्लियर। ओके सर, थैंक यू सर। इस तरीके से आपको करना होगा। बाकी जो भी रिटन कंटेंट में कोई प्रॉब्लम होगी तो आई विल डिस्कस यू श्योरली। मौसम हम आपको बता देंगे कैसे कैसे क्या है, कैसे लिखना है, ठीक है। यस सर। डोंट टेक इट एज ए हेडेक। सो मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको क्या करना है इसमें, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। I will help you all also in the writing procedure as well as writing material, clear? So इसके लिए आप लोग पैनिक मत होइए। बाकी हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट और हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे सेकंड है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन द पीसीबी एंड सोल्डरिंग टेक्निक। So you need to identify various types of PCBs and soldering techniques. This is the second experiment related to this. PCB आप लोग को पता होगा, have you heard about PCB? Printed circuit board. Have you ever heard about PCB? किसी ने सुना है? नो सर। Okay. PCB एक तरह से हार्ड बोर्ड होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स को माउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपकी आईसी वगैरह लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, सर्किट जो है पीसीबी बोर्ड होता है, जिसपे हम लोग पूरा डिजाइन करते हैं या माउंट करते हैं, शोल्डर वगैरह उसी पे करते हैं, शोल्डरिंग वगैरह। आप लोगों ने जैसे प्लेट देखी होगी, किसी आईसी देखा आप लोगों ने, आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट? यू ऑल हैव अवेयर विद द आईसी। सारे इलेक्ट्रॉनिक सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आईसी लगा होता है, ठीक है। Yes, sir. तो उसमें आप लोगों ने पीसीबी देखा होगा। आप लोग ऐसे, मैं कैसे बताऊं आपको, एक मिनट जरा वेट करिए, मैं दिखाता हूं आपको, जस्ट वेट करिए, just wait. It is a type of board in which all components, active and passive components, are mounted, clear, with the soldering wire, clear. So ICs भी लगी होती हैं उस पे, ठीक है, आईसी वगैरह भी लगी होती है। I'm just trying to share you, just wait. ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? You all can see this diagram. Yes, sir. ये डायग्राम दिख रहा है? We have different types of PCBs are there. You can see पीसीबी, ये देखिए एक पीसीबी यहाँ दिख रही है आपको, ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसको। नाउ आई एम ट्राइंग टू जूम इट, क्लियर? इफ यू जूम इट,
ये देखिए, तो इस clear. If you mount the component on this PCB, capacitor, linear, non-linear mount on this ICs, clear. IC भी आप लगाते हैं, जैसे 4 पिन IC होती है, 8 पिन IC होती है, 16 पिन IC होती है. All can mount this, clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so ये आपको इसमें स्टडी करना है various type of PCBs and soldering techniques, clear. So the video, I will share you the video. You can see how the soldering of the components takes place on the way PCB design when PCB design are there, clear. The third one is related to the lab equipment and component like CRO, multimeter and function generator. Then power supply, active and passive component and breadboard. इतनी चीजों का आपको क्या करना है, स्टडी करना है, ठीक है. Have you heard about CRO and multimeter? Then function generator. CRO जानते हैं? No, CRO, sir. मल्टीमीटर सुना है? घर में अमीटर वगैरह देखा है? मल्टीमीटर तो घर में भी हम लोग यूज करते हैं. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. What is the function of multimeter? Sir, it मल्टीमीटर क्या measures काम करता है? current. Sir, it It measures measures current. Yes, sir. Okay. Voltage, sir. Voltage भी measure करता है. और क्या और मेजर sir, करता है? करंट, वोल्टेज, और क्या मेजर करता है? Sir, resistance. रेजिस्टेंस. ओके, गुड. फ्रीक्वेंसी भी मेजर करता है. फ्रीक्वेंसी, मल्टीमीटर से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. क्या फ्रीक्वेंसी हम लोग मेजर कर सकते हैं मल्टीमीटर से? Any one of you can tell? Can we measure the frequency through multimeter? No, sir. नहीं कर सकते. देखो, इसका नाम ही मल्टी है. मल्टी मीन्स जिससे आप कई सारे ऑब्जर्वेशन कर सकते हो. मल्टीपल factors if you can measure, then it is called multimeter. ठीक. Multi observation if you can done through a device, it is called multimeter. Voltage, current, resistance, clear. You all these things you can study in the electronics as well in the subjects, clear. CRO is what? Cathode ray oscilloscope. CRO is what? Cathode ray oscilloscope. It is also used for this purpose. Clear. CRO का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. CRO एग्जैक्टली क्या है? CRO से आप मेजर तो कर ही सकते हैं सब चीजें, लेकिन CRO क्या है? आपको डिस्प्ले कराता है रिजल्ट. मतलब आपको एग्जैक्टली विजुअल वेव फॉर्म दिखा देगा. वोल्टेज, करंट और ये सारी चीजें आप वेव फॉर्म से निकाल सकते हैं. आउटपुट वेव फॉर्म शो करता है. मल्टीमीटर क्या करता है कि वो रीडिंग देता है. कितनी रीडिंग आ रही है आपको बता देगा. इतनी रीडिंग है, इतनी वैल्यू का ये हमारा रेजिस्टेंस है, इतनी वैल्यू का आपका करंट आ रहा है, इतने का वोल्टेज आ रहा है. लेकिन CRO पे क्या है? आपको वेव फॉर्म डिस्प्ले हो जाती है. जो भी आउटपुट पे वेव फॉर्म बनेगी वो डिस्प्ले हो जाएगी. ये CRO का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? yes, sir. CRO से आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं. ठीक है ना. CRO is a very vast thing which is widely used in the electronics, basically lab, electrical and electronics lab. तो आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट जब लैब में देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि how CRO exactly works. I will also give you the detail when the lab will arise. जब थर्ड एक्सपेरिमेंट आएगा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है. Clear? Then function generator is there, then power supply, active and passive component, and breadboard is. We will study about the breadboard also.
Then the fourth one is related to the PN junction diode. PN junction diode, have you heard about PN junction diode? अभी हम लोग देख रहे थे static and dynamic resistance measurement from the graph. Have you heard about PN junction diode? Yes, sir. Yes, sir. Okay. पीएन जंक्शन डायोड के अंदर एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बन जाता है, ठीक है। तो वी विल स्टडी अबाउट दिस पीएन जंक्शन डायोड एंड वी विल find out the static and dynamic resistance from the graph as well. Then the fifth one is applications of PN junction diode, that is half and full wave rectifier, measurements of RMS voltage, DC voltage and ripple factor. तो ये सब भी पढ़ेंगे, rectifier related things will be there, half and full wave rectifier will be taken care of that. Clear? रेक्टिफायर अभी हमने आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग दिया हमने, फिर ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो उसमें कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, जैसे आरएमएस वोल्टेज, डीसी वोल्टेज एंड रिपल फैक्टर, ये सब उस समय मैं बताऊंगा जब डिस्कस करेंगे। वी हैव आल्सो द लिंक अवेलेबल टू दिस, ये आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको डायरेक्ट वो इंटरफेस खुल जाएगा रेक्टिफायर का, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर का वीडियो है जो कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं। देन वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनर डायोड and the VI characteristics will be discussed in this, ठीक है। जेनर डायोड एग्जैक्टली इसको ब्रेक डाउन डायोड भी कहते हैं, जो रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी होगी जब पीएन जंक्शन डायोड में, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ा है। Yes, sir. है ना। तो फॉरवर्ड बायस तो नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन जो जेनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम करता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जो नॉर्मल डायोड है वो आपका फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है, while the Zener diode works in the reverse bias. Clear? Then the next one is the experiment number 7, that is BJT, that is bipolar junction transistor in common emitter configuration. C stands for common emitter configuration. 3 कॉन्फ़िगरेशन होती हैं बीजेटी ट्रांजिस्टर के अंदर, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, ठीक है। कॉमन एमिटर इसमें सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, उसके रीजंस हैं, हम आपको बताएंगे क्यों प्रेफर करते हैं। 3-4 रीजंस हैं जिसकी वजह से कॉमन एमिटर को प्रेफर किया जाता है, कॉमन बेस पे और कॉमन कलेक्टर के ऊपर, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे, एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनती है, एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, तो वी विल सी लेटर ऑन। देन टू स्टडी एम्पलीफायर्स, op-amp as an adder and subtractor. So have you anyone of you have already should know? किसी को पता नहीं ऑपरेशनल, किसी को पता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में? हेलो, कोई जानता है इसमें? एनी वन ऑफ यू हर्ड अबाउट ये जो आपका है op-amp? ऑपरेशनल एम्पलीफायर एग्जैक्टली एक सर्किट होती है जो एम्पलीफिकेशन का काम करती है, ठीक है ना। उसमें 2 इनपुट हम देते हैं, वो 2 इनपुट एक इन्वर्टिंग होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग होता है, ठीक है। तो इन्वर्टिंग इनपुट पे अगर हम सिग्नल दे रहे हैं तो आउटपुट हमको इन्वर्ट करके मिलेगा। जैसे हम इनपुट अगर मान लीजिए इस तरह दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर गिविंग इनपुट लाइक दिस, और जो हमने यहाँ op-amp लगाया हुआ है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर लगाया है, वो इन्वर्टिंग टाइप है। तो ये क्या करेगा, इसको आउटपुट को वेवफॉर्म को इन्वर्ट कर देगा, इससे आउटपुट सिग्नल तो एम्पलीफाई हो जाएगा लेकिन इन्वर्ट कर देगा। और अगर नॉन इन्वर्टिंग लगाएंगे तो हमको ऐसे ही मिलेगा, एम्पलीफाई होके, कोई सिग्नल के शेप में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सब भी पढ़ेंगे, इसका सर्किट होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, वी विल सी लेटर ऑन। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है 9th है, that is verification of truth table of various logic gate.
सो लॉजिक गेट आप लोगों ने डिजिटल में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, 12th में, कंप्यूटर में जरूर पढ़ा होगा, ये कंप्यूटर आप लोग का एक सब्जेक्ट होगा। सो आप लोग उसमें गेट्स वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, एंड गेट और गेट, यस सर, नैंड एंड गेट, गेट। नॉर Yes, गेट, sir. Yes, sir. नॉट And गेट, gate, सब no पढ़ा है। gate, and yes, sir. तो ये सब आपका लॉजिक गेट्स का पार्ट है, ठीक है ना। दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ लॉजिक गेट्स। सो तो वही चीजें आपको यहाँ पढ़नी है। उसकी ट्रुथ टेबल बनती है। इनपुट हम देते हैं, जैसे 2 इनपुट है, 1 आउटपुट मिल रहा है, तो 2 इनपुट पे 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जो भी गेट आप जिस तरह का यूज करेंगे, जैसे और हमारा ऐड करने के लिए यूज होता है, एंड हमारा मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है, ठीक है। इस तरह से आपका नॉट गेट जो है इन्वर्ट कर देता है, जो भी इनपुट देंगे, और नॉट गेट में एक ही इनपुट जाता है, एक इनपुट एक आउटपुट। जो अगर 0 दे रहे हैं तो उसको उल्टा करके 1 बना देगा आउटपुट पे, 1 दे रहे हैं तो 0 बना देगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? एक XOR गेट होता Yes. है, एक XNOR गेट होता है, Yes, sir. बहुत सारा गेट है, कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग इसमें देखेंगे और इसकी ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वी हैव और our last experiment है implementation of the given boolean function using logic gates in both SOP and POS form. SOP is sum of product and POS is product of sum. So ये भी हम लोग देखेंगे SOP and POS कैसे लॉजिक फंक्शंस को सॉल्व किया जाता है। बहुत इजी वे में सॉल्व करते हैं हम SOP एंड POS फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे up to 10th experiment. So I think now we need to close the session. So all of you have got some information by this lab today. How was the session? Sir, good. सेशन कैसा रहा आप लोग का? ठीक रहा? यस सर, Yes, अच्छा। sir. Yes, sir. Yes, absolutely wonderful. Okay, so in the next lab, so अभी मैंने 10 एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको ओवरव्यू दे दिया है। अब नेक्स्ट से हम लोग 1 by 1 इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। Yes, sir. So I think all Thank of you, you have sir. marked your attendance as well. So thank you very much for Thank you, sir. all warm Thank you, supporting. sir. Thank you very Thank much. you, Okay. sir. Thank you, sir.